तो एसएससी, एमटीएस और हवलदार की जो नई भर्ती होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। कितने पदों पर एग्जाम होगा, क्या पैटर्न प्रक्रिया रहेगी, किस कैसे कैसे इस पूरी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तो पूरा मैं डिटेल में इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। एग्जाम पेपर क्या होगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, बाकी एक्सेट्रा। चलिए हम एक बार नोटिफिकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देखिएगा नोटिफिकेशन है एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पदों पर जो ये भर्ती होने वाली है 2023 में उसका। आपको मैं बता दूं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 30 जून, यानी कि 30 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको पता है आज है 30 जून और आज की तारीख से आप एसएससी, एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट कब तक रहेगा बताइएगा, 21 जुलाई तक। यानी कि आपको बता दूं 30 जून से लेकर के 21 जुलाई तक इसका फॉर्म चलेगा। 21 जुलाई इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ओके, इसके बाद में देखिएगा अगर आप ये देखिएगा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, चालान के माध्यम से करेंगे तो 24 जुलाई तक आप लास्ट लास्ट डेट है आपके पास में। और इसके बाद में करेक्शन चार्जेस, ओके, करेक्शन अगर आपको करना है तो इसके बाद में देखो 26 से लेकर के 28 तारीख, यानी 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा फॉर्म को करेक्शन करने में। अगर नाम पता कुछ गलत हो जाता है तो आप 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सितंबर 2023 में एग्जाम होगा इसका। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसी जो है वो यहाँ पर देखिए 1198 वैकेंसी है एमटीएस में और 360 वैकेंसी है हवलदार में। मतलब जो सोचा नहीं था, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कम से कम 10-12 हजार तो वैकेंसी आएगा, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर इस वैकेंसी को जो है बढ़ाया जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। आपको पता है एसएससी जीडी के अंदर पहले 25,000 के आसपास वैकेंसी आया था, लास्ट में लगभग जो है 50,000 कर दिया गया था। तो ये बढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि आप 1500-1600 वैकेंसी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद में देखिएगा एज लिमिट आप सबको पता होना चाहिए। इसमें देखिएगा दो दो वैकेंसी होती हैं, जिसमें 18 से 25 होता है उम्र और एक में होता है 18 से 27। यानी कि एमटीएस में भरेंगे तो आपका 18 से 25 है, अगर आप हवलदार में भरेंगे तो 18 से 27 इसमें उम्र मांगा जाता है। लेकिन हाँ देखिएगा एमटीएस में भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें 18 से 27 साल जो है उम्र मांगी जाती है। ओके, आपका जो एज काउंट होगा वो 1/8/2023 से होगा। और यहाँ पर बोल रखा है कि 18 से 25, यानी कि एमटीएस और हवलदार, अगर हवलदार में सीबीएन पद के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें उम्र जो है 25 साल तक ही मांगी जाएगी। 18 से 25 साल मतलब ये देखिएगा 2/8/1998 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में 1827 वाला मामला क्या है, इसमें आप देखिएगा अगर आपका जन्म 2/8/1996 से और 1/8/2005 के बीच में, तो अब हवलदार की पोस्ट है सीबीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, कुछ एमटीएस की भी पद हैं जिनका आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आप सबको पता होगा एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सबको पता होना चाहिए, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस 10वीं पास इसमें मांगा जाता है। और याद रखिएगा जब भी आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा, जैसा कि आप सबको पता होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पर्सन, मतलब डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई मतलब सब ऐसे समझिए कोई विकलांग व्यक्ति है या फिर एससी है या फिर एसटी से है या फिर हम बात करते हैं कोई भी महिला है, तो उसको फीस नहीं देना है, उसका फ्री में ही फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, बाकी अदर को जो है 100 रुपये चार्ज देना होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा पेपर कैसे होगा, पहले पेपर ही होगा, उसको आपको पता होना चाहिए। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसके बाद में देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। यानी कि अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये एक प्रक्रिया होती है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ओके, ये सब बेकार की चीज़ है, हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव ही जानकारी। अब देखिएगा बता रखा है ना नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव है ये आपका, बाकी एग्जैक्टली डेट तो आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा सीजन फर्स्ट के अंदर, सेक्शन फर्स्ट ऐसे समझिए कि सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल सवाल आएंगे और रीजनिंग के सवाल आएंगे, जिनकी सवालों की संख्या जो है वो 40 होगी और नंबर होंगे आपके 120। ठीक है, यानी एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। समझ में आ गया? ओके,
इसमें एक और चीज़ याद रखना, पहला वाला जो ये है सेक्शन है, ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग है। आपको जो सिर्फ़ क्वालीफाई करना है तभी आप सेक्शन सेकंड में बैठ पाएँगे। सेकंड सेक्शन में बैठने पर ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो विशेष बात इसमें ये है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो सेक्शन सेकंड पर बनेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। जो 50 नंबर का रहे 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर का। एक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें एक और चीज़ याद रखना, देखिएगा इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है किसकी? कितनी? 1/3 की। तो ये विशेष के याद रखें। सेक्शन सेकंड के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, इसी के आधार पर आपका चयन होगा, इसी में जो है नेगेटिव मार्किंग है। ये सिर्फ सेक्शन फर्स्ट जो है वो क्वालीफाइंग है। इस चीज़ को विशेष आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद में ये सब चीज़ें मैंने मौखिक रूप से आपको बता दी हैं, इसमें चीज़ें जो हैं वो अलग से नहीं हैं। इसके बाद में देखिएगा फिजिकल ये होने वाला है हवलदार पोस्ट के लिए, और यहाँ पर लिखा है ना पीपीएस स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन। आपको वॉकिंग करना होगा 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर करना होगा पुरुषों को हवलदार पोस्ट के लिए। अगर महिला बनना चाहती हैं हवलदार तो 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, मतलब वॉक करना होगा 20 मिनट में। मैं आपको देखिएगा ये वॉकिंग लिखा है, इस शब्द को समझाता हूँ। जब आप आर्मी की दौड़ लगाते हैं ना, जो आर्मी वाले विद्यार्थी होते हैं उनसे कभी आप पूछना, वो भी 1600 मीटर की रनिंग ही लगाते हैं, लेकिन उनका जो टाइमिंग होता है ना भाई, वो 5 मिनट 40 सेकंड 5 मिनट 45 सेकंड होता है। मतलब 1600 मीटर रनिंग को वो 5 मतलब जैसे समझो 6 मिनट में कर देते हैं, और आपको तो भैया पूरा 15 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ रनिंग तो नहीं हो सकता, वॉकिंग ही हो सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। इसके बाद में अगर हवलदार के लिए सीधी सी बात है, हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ये हाइट चाहिए। 5 सेंटीमीटर का जो है छूट दिया था गोरखा ट्राइब्स में। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ओके, एसटी वालों को भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया था। चेस्ट में देखो 81 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का जो है जो है रिलैक्सेशन मिलता है एसटी कैटेगरी में और ये गोरखा साइड में। और आपका जो महिलाओं का वेट होना चाहिए वो 48 केजी तो कम से कम होना ही चाहिए। ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। पहले आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में आपका नंबर आएगा फिज़िकल के लिए। इस चीज़ को थोड़ा-सा विशेष आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके मन में सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।